हेलो व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है द ड्राई आई। तो ड्राई आई को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने, जिन व्यूअर्स ने, स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक द ड्राई आई को। फर्स्ट स्लाइड है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ड्राइनेस। तो हमारे आईज़ में भी ऐसी ही ड्राइनेस हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आई बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो व्हाट इज़ ड्राई आई? सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ड्राई आई क्या होता है। तो अवर आई नीड्स टीयर्स टू स्टे हेल्दी and comfortable. If your eyes do not produce enough tear, this is called dry eye. जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमारी जो आई होती है वो क्या काम करती है, टीयर्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ हेल्दी रह पाती हैं और कंफर्टेबल फील करती हैं। अगर हमारी आइज़ इनफ टीयर प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो उसकी वजह से एक डिफिशियंसी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई आई बोलेंगे। क्योंकि ड्राइनेस हो जाएगी, अगर टीयर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे प्रॉपर अमाउंट में, हमारी आइज़ को टीयर्स नहीं मिलेंगे तो अनकंफर्टेबल फील होगा, इचिंग फील होगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आई बोलते हैं। ड्राई आई ऑल्सो अकर्स व्हेन योर आइज़ डू नॉट प्रोड्यूस गुड टीयर फिल्म। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि टीयर फिल्म कैसे बनती है। तो बेसिकली टीयर फिल्म की 3 लेयर्स होती हैं जो कि एक टीयर फिल्म को बनाती हैं। तो अगर हमारी टीयर फिल्म गुड नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमको ड्राइनेस फील हो सकती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ड्राई आई बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ड्राई आई का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो ड्राई आई 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्वस डिफिशिएंट एंड इवेपोरेटिव। एक्वस डिफिशिएंट को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जॉगर्स सिंड्रोम ड्राई आई एंड नॉन जॉगर्स ड्राई आई। इसको जॉगर्स ड्राई आई सिंड्रोम को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ में ड्राइनेस होती है, हमारे माउथ में ड्राइनेस होती है, उसी को हम बोलते हैं जॉगर्स सिंड्रोम। तो बेसिकली हम ड्राई आई को पढ़ रहे हैं तो हम इससे रिलेट करेंगे कि हमारी आइज़ के अंदर जो ड्राइनेस होती है वो किस सिंड्रोम की वजह से होती है, जॉगर्स सिंड्रोम की वजह से होती है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड नॉन जॉगर्स सिंड्रोम्स की वजह से यहाँ पे हमने फर्दर इसको क्लासिफाई किया है। आप पहला पॉइंट देखेंगे लैक्राइमल डिफिशियंसी, सेकेंड इज लैक्राइमल ग्लैंड, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड इज रिफ्लेक्स ब्लॉक एंड द फोर्थ इज सिस्टमिक ड्रग। फर्स्ट टॉपिक पॉइंट है यहाँ पे लैक्राइमल डिफिशियंसी। लैक्राइमल डिफिशियंसी का मतलब लैक्राइमल ग्लैंड से जो टीयर्स बनते हैं उनका प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमको क्या फील होती है, ड्राइनेस फील होती है, दैट इज एक्वस डिफिशिएंट ड्राई आई। सेकेंड टॉपिक पॉइंट है आपका लैक्राइमल ग्लैंड डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। लैक्राइमल ग्लैंड का जो डक्ट है, मतलब कि ग्लैंड से डक्ट पास होते हैं, डक्ट से हमारे टीयर्स पास होते हैं। तो ग्लैंड से जो डक्ट्स कनेक्टेड होते हैं, अगर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है किसी भी रीज़न से, तो जो हमारे टीयर्स प्रोड्यूस हुए हैं लैक्राइमल ग्लैंड से, वो अगर टीयर फिल्म तक नहीं, मतलब आपके आइज़ तक नहीं आ पाएंगे, टीयर फिल्म नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ड्राइनेस की प्रॉब्लम आएगी, हमारी आइज़ अनकंफर्टेबल फील करेंगी, ड्राई फील करेंगी। लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स तो बन रहे हैं लेकिन आपका जो सर्कुलेशन है आपकी आइज़ तक नहीं आ पा रहा है। किस वजह से नहीं आ रहा है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं आ रहा। तो क्या कॉज करेगा, वो ड्राइनेस को कॉज करेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्स ब्लॉक एंड द फोर्थ इज सिस्टमिक ड्रग्स। कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज सिस्टमिक ड्रग्स। हम कुछ सिस्टमिक ड्रग्स इनटेक करते हैं जिसकी वजह से उनका साइड इफ़ेक्ट हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीयर फिल्म पे पड़ता है, आइज़ पे पड़ता है, लैक्राइमल ग्लैंड पे पड़ता है, जिसकी वजह से टीयर्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और मे बी टीयर फिल्म जो हेल्दी मेंटेन रख पाती है अपने आप को, वो नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस फील होती है आइज़ में। तो ये था आपका एक्वस डिफिशिएंट ड्राई आई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेटिव ड्राई आई। इवेपोरेटिव का मतलब होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से जो ड्राइनेस हमें फील होती है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेटिव ड्राई आई। तो इसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक,
सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है कि जो हमारे बॉडी के अंदर की पार्ट्स में हो रहा है उससे जो ड्राइनेस हो रही है दैट इज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हमें जिसकी वजह से ड्राइनेस फील हो रही है दैट इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हम देख लेते हैं कि हमारे 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज मेवोबियन ऑयल डिफिशियंसी, सेकेंड इज डिसऑर्डर्स ऑफ लिड अपर्चर, थर्ड इज लो ब्लिंक रेट एंड द फोर्थ इज ड्रग एक्शन। तो अगर आप यहाँ पे पहला पॉइंट देखें मेवोबियन ऑयल डिफिशियंसी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेवोबियन ग्लैंड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ऑयल का सिक्रेशन होता है और एक हमारी लिपिड लेयर फॉर्म होती है जो कि टियर फिल्म की एक लेयर है। अगर यहाँ पे मेवोबियन ऑयल की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी के हमारे आईलिड्स के अंदर तो क्या होगा, ऑयल की लेयर जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से क्या होगी टियर फिल्म हेल्दी नहीं रहेगी और टियर फिल्म हेल्दी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी वो इवेपोरेट हो जाएगी। ऑयल का प्रोडक्शन कम हो रहा है जिसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी होगा। इवेपोरेशन होगा तो हमें क्या फील होगा, हमें ड्राई आई फील होगी। सेकेंड है यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ लिड अपर्चर। जो आपके लिड का अपर्चर है अगर वो लार्ज हो जाए तो हमारी आई एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगी। एयर के कांटेक्ट में अगर ज़्यादा आएगी तो इवेपोरेशन बहुत जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही इवेपोरेशन फास्ट होगा टियर फिल्म ब्रेक डाउन हो जाएगी और हमको ड्राइनेस फील होगी। थर्ड इज़ लो ब्लिंक रेट। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल रेट होता है ब्लिंक रेट का हम उससे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ब्लिंक करने के लिए। ओकेजनली हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंटली ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोई सिस्टम वर्क कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं या कोई भी आप कंटिन्यूसली फोकस करके काम करते हैं तो हम उसमें अपना नॉर्मल जो रेट होता है ब्लिंकिंग का उसको भूल जाते हैं और कंटिन्यूसली फोकस करते हैं जिसकी वजह से क्या होने लगती है टियर फिल्म ब्रेक होने लगती है और टियर फिल्म ब्रेक होते ही इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही टियर फिल्म ब्रेक होगी इवेपोरेशन होगा टियर्स का और हमको ड्राइनेस फील होने लगती है। तो लो ब्लिंक रेट में क्या होता है इवेपोरेटिव ड्राई आई सबसे ज़्यादा होता है। फोर्थ ऑप्शन इज़ ड्रग एक्शन। जैसे कि मैंने इसमें भी बताया था कि हम कुछ ड्रग्स इनटेक करते हैं जिसका हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है और ड्राई आई हमें फील होती है। तो ये था आपका ड्रग एक्शन डिफिशियंसी ऑफ ड्राई आई। मतलब कि इवेपोरेटिव में इंट्रिंसिक मतलब कि इनसाइड द बॉडी क्या क्या हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस होती है। फर्स्ट था हमारा मेवोबियन ऑयल डिफिशियंसी, सेकेंड था हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ लिड अपर्चर, थर्ड था हमारा लो ब्लिंक रेट एंड फोर्थ इज़ ड्रग एक्शन। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, मतलब कि हमारे आउटसाइड द बॉडी क्या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है और हमें ड्राई आई फील होती है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे टॉपिकल ड्रग प्रिजर्वेटिव्स। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे आई ऑइंटमेंट आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स भी रहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं हमारे आईज़ के टियर फिल्म जो होती है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, टियर फिल्म हेल्दी है अगर तो उसको लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए हमारी आईज़ के सरफेस पे, बट वो नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि हमारे जो ड्रग में प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं वो क्या करते हैं इवेपोरेशन को बढ़ावा देते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है इवेपोरेशन हो जाता है टीयर्स का और हमें क्या फील होने लगती है ड्राइनेस फील होने लगती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रॉपिकल ड्रग प्रिजर्वेटिव्स। सेकेंड यहाँ पे विटामिन ए डिफिशियंसी भी है। तो विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से भी आपको ड्राइनेस फील होती है। जब विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होता है टियर फिल्म हेल्दी नहीं रह पाती है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ऑयली लेयर जो होती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है, म्यूकस लेयर ईजिली ब्रेक डाउन हो जाती है जिसकी वजह से जो एक्वस लेयर है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है और हमें क्या फील होने लगती है ड्राइनेस फील होने लगती है। तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइनेस। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट लेंस वेयर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेडनेस ड्राइनेस ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस क्या करते हैं हमारे आईज़ के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने थ्रू आउट द डे कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ किया है तो वो क्या करेंगे, जैसे ही टीयर्स का प्रोडक्शन हो रहा है
और हमारे लेयर पे कॉर्निया के सरफेस पे आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट लेंस हमारे कॉर्निया के ऊपर लगा होता है। तो जैसे ही टीयर्स बन के आएंगे वो टीयर फिल्म बनेगी और उसके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट लेंस क्या करने लगते हैं, उस टीयर फिल्म को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आईज़ को ड्राइनेस फील होती है। तो लॉन्ग टर्म यूज़र जो होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस को, उनको मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। उसके साथ साथ ड्राइनेस के साथ साथ आपको रेडनेस भी देखने को मिलती है जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूलर सरफेस डिजीज़, जैसे कि कोई एलर्जी हो गई या फिर कंजक्टिवाइटिस हो गई, केराटाइटिस हो गई, आपके कोई भी ऑक्यूलर सरफेस की डिजीज़ है अगर, तो उससे क्या होगा, आपकी टीयर फिल्म हैम्पर होगी। टीयर फिल्म का जो फंक्शन है प्रॉपर वो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, टीयर फिल्म ब्रेक डाउन हो जाएगी। टीयर फिल्म ब्रेक डाउन होते ही आपको क्या फील होगा, ड्राइनेस फील होगी। तो ये था बेसिक सा क्लासिफिकेशन कि आपको ड्राइनेस में क्या क्या देखने को मिल सकता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ड्राइनेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज एक्वस डिफिशियंसी, सेकेंड इज इवेपोरेटिव। मतलब इसमें टीयर्स तो बन रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन क्या हो रहा है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है। इसमें टीयर्स ही नहीं बन रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। हमारे टीयर्स फिल्म आ ही नहीं रही है, मेंटेन ही नहीं हो पा रही है। इसमें आ तो रही है लेकिन इवेपोरेट हो जा रही है। दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जॉगर्न सिंड्रोम एंड नॉन जॉगर्न सिंड्रोम। इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी में फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है। नॉन जॉगर्न्स में हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लैक्राइमल डिफिशियंसी, लैक्राइमल ग्लैंड, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड इज रिफ्लेक्स ब्लॉक एंड द फोर्थ इज सिस्टमिक ड्रग्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी। इवेपोरेटिव में हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इनसाइड द बॉडी, एक्सट्रिंसिक आउटसाइड। तो हमें बाहर की तरफ से कोई ऐसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक। इनसाइड मतलब कि आपके आईलिड में, टीयर फिल्म में या फिर आपके लैक्राइमल ग्लैंड में अगर कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है, दैट इज इंट्रिंसिक। इसमें हमने फर्दर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मेबोबियन ऑयल डिफिशियंसी, सेकेंड इज डिसऑर्डर ऑफ लिड अपर्चर, थर्ड इज लो ब्लिंक रेट, फोर्थ इज ड्रग एक्शन। तो ये चारों मैंने आपको भी बताए हैं कि कैसे कैसे इसकी वजह से आपको इवेपोरेशन टीयर्स का बहुत जल्दी हो जाता है और क्या फील होने लगती है, ड्राइनेस फील होने लगती है। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक में हमने फिर से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, टीयर फिल्म ब्रेक डाउन होने लगती है और हमें सबसे ज़्यादा कॉमन सा सिम्टम है जो हमें ड्राइनेस फील होती है विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। सेकेंड था यहाँ पे टॉपिकल ड्रग प्रिजर्वेटिव्स की वजह से हमें हमारे टीयर फिल्म ब्रेक्स डाउन होने लगती है जल्दी से, इवेपोरेशन हो जाता है और इवेपोरेशन होते ही हमें क्या फील होने लगती है, ड्राइनेस फील होने लगती है हमारी आई में। थर्ड था आपका कॉन्टैक्ट लेंस वियर। कॉन्टैक्ट लेंस अगर लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से ड्राइनेस होगी, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट था आपका ऑक्यूलर सरफेस डिजीज़। कोई भी आपकी ऑक्यूलर डिजीज़ है जिसकी वजह से टीयर फिल्म के फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और टीयर फिल्म का जो लेयर्स हैं, ऑयली लेयर्स हैं, म्यूकस लेयर्स हैं, ये इवेपोरेट हो रही है, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो रही है, तो क्या कॉज करेगी, वो ड्राइनेस को कॉज करेगी। तो ये था आपका कॉमन सा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइनेस। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि टीयर बनते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। हमारी आईज में टीयर फिल्म तो बन गई, लेकिन ये काम कैसे करेगी। व्हेन यू ब्लिंक a film of tear spreads over the eye. This keeps the eye's surface smooth and clear. The tear film is important for good vision. जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे ही हम ब्लिंक करते हैं हमारी ग्लैंड से टीयर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट सिक्रीट होते रहते हैं और हमारी एवरी ब्लिंक में एक टीयर फिल्म रेडी होती है। तो जैसे ही हम ब्लिंक करते हैं एक टीयर फिल्म रेडी होगी हमारे सरफेस पे, ऑक्यूलर सरफेस पे वो बन जाएगी और क्या करेगी, जैसे ही स्प्रेड होगी हमारी आइज़ को स्मूथनेस प्रोवाइड करेगी और मॉइस्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी। तो ये टीयर फिल्म अगर बन रही है, हमें स्मूथनेस प्रोवाइड करा रही है और रिलैक्स दे रही है, कंफर्ट दे रही है, तो हमारा जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर ड्राइनेस है, टीयर फिल्म स्मूथ नहीं बन पा रही है, हेल्दी टीयर फिल्म नहीं है, स्मूथनेस नहीं मिल रही है, क्लियर विजन नहीं मिलेगा हमें, बेसिकली कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। अगर हमारा विजन गुड है, अच्छा है, तो आपकी टीयर फिल्म क्या करती है, उसको हेल्दी बना के रखती है, जिसकी वजह से हमें स्मूथ एंड क्लियर विजन मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डज टीयर वर्क्स।
तो वही है, कंटिन्यू करते हैं इसको। टीयर फिल्म इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टीयर फिल्म 3 लेयर से हमारी मिलके बनती है। तो आपको टीयर फिल्म के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोस को एक बार वॉच आउट करिए। rgcsk.edu हमारे चैनल पे हमारे टीयर फिल्म की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये सारे कंटेंट उसी में मिल जाएंगे। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारा जो टीयर फिल्म है बेसिकली 3 लेयर से मिलके बनी होती है। फर्स्ट इज द ऑयली लेयर, मेक्स द टीयर सरफेस स्मूथ एंड कीप्स टीयर्स फ्रॉम ड्राइंग अप क्विकली। अब ऑयली लेयर है, ऑयली लेयर क्या करेगी, एक टीयर फिल्म जो बन रही है हमारी उसके ऊपर एक ऑयली लेयर आ जाती है, तो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ऑयल लेयर, अगर ऑयली लेयर ऊपर से आ जाएगी तो जैसे वाटर है, वाटर इवेपोरेट जल्दी होता है, अगर हम उसके ऊपर एक ऑयली लेयर बिछा देंगे तो क्या होगा, तो जो वाटर है वो थोड़ा सा स्टे डाउन कर जाएगा और लॉन्ग टर्म तक हमारे आइज़ के कांटेक्ट में रहेगा। तो ऐसे ही ये वर्क करते हैं। ऑयली लेयर क्या करती है, टीयर सरफेस को स्मूथ बना के रखती है और जल्दी से इवेपोरेट होने से बचाती है। नेक्स्ट इज द एक्वस लेयर, मेक्स अप मोस्ट ऑफ व्हाट वी सी एज टीयर्स। तो एक्वस लेयर का जो हमारा टीयर फिल्म होता है, मेन बल्क किससे आता है, हमें एक्वस लेयर से आता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि एक्वस लेयर हमारा मेन बल्क बनाता है टीयर फिल्म के। और मोस्ट ऑफ जो हम टीयर्स देखते हैं कि जो हमारे आंसू गिरते हैं आंखों से, वो किससे होते हैं, टीयर के एक्वस लेयर से होते हैं। मतलब कि टीयर फिल्म के एक्वस लेयर का जो पार्ट होता है मेनली वही टीयर्स को बनाता है। दीज लेयर क्लीन द आई, वॉशिंग अवे पार्टिकल्स दैट डू नॉट बिलोंग देयर। इसका काम क्या होता है, इसका काम तो होता है कि टीयर्स को स्टिक करके रखना, हमारे ऑकुलर सरफेस पे मेंटेन करके रखना, टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी को बनाना। सेकेंड लेयर का क्या काम है, सेकेंड लेयर का काम ये है कि जैसे आपके आइज़ के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर एंटर कर जाता है तो जो फॉरेन पार्टिकल है हमारी आइज़ तुरंत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमारी आइज़ को तुरंत पता चल जाता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर गया है तो उसको वॉश आउट करना है। क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा तो क्या कॉज करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा, रेडनेस कॉज करेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन करेगा। तो जब ब्लर विजन होगा, इरिटेशन होगी, कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको, तो वॉसेस क्या करते हैं, एक्वस लेयर टीयर्स का प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो क्या काम करेगा, उस इरिटेंट को निकालने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा अपने आप वो पार्टिकल हमारी आई से बाहर आ जाएगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या होता है, वॉशिंग अवे पार्टिकल्स दैट डू नॉट बिलोंग देयर। मतलब कि जो अंदर के पार्टिकल्स नहीं हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो एक्वस लेयर हमारी आइज़ को, हमारे ऑकुलर सरफेस को क्लीन रखने की कोशिश करता है। थर्ड है द म्यूकस लेयर। द म्यूकस लेयर हेल्प्स टू स्प्रेड द वाटरी लेयर ओवर द आई सरफेस, कीपिंग इट मॉइस्ट। विदाउट म्यूकस टीयर्स वुड नॉट स्टिक टू द आई। बेसिकली अब पानी है, पानी तो कहीं रुकेगा नहीं, उसके लिए एक चिपचिपा पदार्थ चाहिए जो कि हमारी म्यूकस लेयर बनाती है। म्यूकस लेयर क्या करती है, जो वाटरी लेयर है जैसे कि एक्वस लेयर है उसको स्प्रेड आउट करके उसको स्टिक करने की कोशिश करती है हमारे ऑकुलर सरफेस से। तो जब ये ऑकुलर सरफेस से स्टिक हो जाएगी, विदाउट म्यूकस ये पॉसिबल नहीं है। तो म्यूकस जब होगा उसके साथ जो ये वाटरी लेयर है मिल के क्या करते हैं, एक लेयर को बनाते हैं और ये तीनों मिलके एक लेयर फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली फिर क्या बनती है, एक टीयर फिल्म बनती है जो कि हमारे आउटर स्ट्रक्चर सरफेस पे देखने को मिलती है, जिसको हम टीयर फिल्म बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मली आवर आईज कॉन्स्टेंटली मेक टीयर्स टू स्टे मॉइस्ट। हमारी आईज में एवरी सेकेंड टीयर्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीयर्स कंटिन्यूसली हमारे लैक्राइमल ग्लैंड से सिक्रीट होते रहते हैं। तो सिक्रीट होते हैं तो कंटिन्यूसली हम हमारे आइज़ के सरफेस पे आते हैं और हम एवरी ब्लिंक में एक टीयर फिल्म बनाते हैं। एवरी ब्लिंक में हमारी एक नई टीयर फिल्म बन के रेडी होती है और जैसे ही हम दोबारा ब्लिंक करते हैं वो निकल जाती है। कहाँ जाती है, वो आपके लैक्राइमल ग्लैंड से निकल के हमारे आइज़ पे जाती है। आइज़ से फिर हमारे पंक्टा के थ्रू नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से वो पास आउट हो जाती है। तो ये आपका पूरा सिस्टम है जैसे चलता रहता है, ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। इफ़ योर आइज़ आर इरिटेटेड और वी क्राई दे मेक अ लॉट ऑफ टीयर्स। जैसे कि आपकी आइज़ में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर घुस जाता है या फिर एंटर कर जाता है, आप कहीं मॉइस्ट डस्टी एरिया में चले जाते हैं, तो अगर डस्ट चली जाती है तो हमारी आइज़ का नेचुरल फिजियोलॉजिकल
एक्शन होता है कि हमारी जो ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा टीयर्स को सिक्रीट करने लगते हैं, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन मटेरियल है जो अंदर चला गया है आइज़ को, वो क्या हो जाए, वॉश आउट हो जाए। जैसे कि हमारा एक्वस लेयर करता है। एक्वस लेयर का क्या काम होता है, इरिटेंट को बाहर निकालना, और हमारे आइज़ के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अगर चला जाएगा तो हमारी आई क्या करेगी, बहुत ज़्यादा टीयर्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी, ताकि जिससे क्या होगा, हमारी आइज़ में जो भी डस्ट पार्टिकल है वो ईजिली निकल जाए, ठीक है। एंड दे मेक अ लॉट ऑफ टीयर्स, बहुत सारे टीयर्स का प्रोडक्शन करने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या होता है, पता चल जाता है, सेंसिटिव है, पता चल जाता है कि फॉरेन मटेरियल है, इसको बाहर निकालना है, अदरवाइज क्या होने लगता है, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो हमारी बॉडी के अंदर तुरंत होते हैं, और हमारी आइज़ को हेल्दी रखने के लिए ऐसा होता है। बट समटाइम्स द आई डज नॉट मेक इनफ टीयर्स, एंड इन दोज केसेस वी एंड अप विद अ ड्राई आई। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी डस्ट पार्टिकल जाएगा, हमारी बॉडी को पता चलेगा, और क्या होने लगेगा, टीयर्स का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा अमाउंट में होने लगेगा, जिसकी वजह से वो इरिटेंट जो है वो बाहर निकल आएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर हमारी बॉडी के अंदर, या सॉरी हमारी आइज़ के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया, बट हमारी आइज़ के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टीयर्स को प्रोड्यूस कर पाए और वो इरिटेंट बाहर निकल पाए, तो उस कंडीशन में क्या कॉज होगा, ड्राइनेस कॉज होगी, क्योंकि हमारे पास टीयर्स ही नहीं है ताकि उस जो इरिटेंट अंदर गया हुआ है आइज़ के वो बाहर निकल आए। तो उस कंडीशन में हमें क्या फील होगी, ड्राइनेस फील होगी, और हमें सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन कब फील होगी, जब हम हमारी बॉडी के, हमारी आइज़ के अंदर डस्ट पार्टिकल जा चुके हैं, प्लस हमें प्रॉपर टीयर्स जो हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या फील हो रही है, ड्राइनेस फील हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन और रेडनेस, डिस्कम्फर्ट हमें कब फील होता है, ड्राइनेस के टाइम पे। नेक्स्ट स्लाइड। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ड्राइनेस है, तो आर माई आइज़ ड्राई, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको ड्राइनेस है भी या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ड्राइनेस है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, फीलिंग ऑफ स्टिंगिंग एंड बर्निंग इन आइज़, मतलब कि हमें जलन फील होती है हमारी आइज़ में, डिस्कम्फर्ट फील होता है, ब्लड विजन मिलता है, स्पेशली व्हेन रीडिंग। जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हमें एक हेल्दी कंफर्ट विजन चाहिए होता है, जो कि हमें कौन देता है, हमारी टीयर फिल्म देती है, कंफर्ट और मॉइस्चर देती है। तो अगर कंफर्ट और मॉइस्चर नहीं होगा तो हमें ऑब्वियसली ब्लड विजन मिलेगा, जिसकी वजह से हमें रीडिंग करने में या फिर कोई भी स्टडी या फिर कोई भी वर्क करने में कंफर्ट फील नहीं होगा और ब्लर विजन मिलेगा। स्क्रैचीनेस फील्स लाइक समथिंग इन द आइज़, ऑब्वियसली अगर ड्राइनेस होगा हमारी आइज़ में तो सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हमें फील होगा, स्क्रैचीनेस फील होगा, ऐसा फील होगा कि जैसे हमारी आइज़ में कुछ पार्टिकल्स चले गए हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से टीयर फिल्म ब्रेक डाउन हो रहा है, ड्राइनेस फील हो रही है, तो डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी आइज़ में कुछ जा चुका है, बट ऐसा होता नहीं है। देयर आर स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूकस इन और अराउंड द आइज़। आपने देखा होगा कि जब ड्राइनेस फील होती है या फिर जिस पेशेंट को ड्राइनेस होती है तो उसके नियर बाई अराउंड आइज़ के कैंथस पे आपको म्यूकस के स्ट्रिंग्स दिखते हैं, जिसको हम कीचड़ भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है उन पेशेंट्स को जिनको ड्राइनेस होती है, तो मोस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो किसके, म्यूकस के स्ट्रिंग्स होंगे। तो ड्राइनेस के टाइम पे ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, बर्निंग होगी, स्ट्रिंगिंग होगी, ब्लड विजन मिलेगा, स्क्रैचीनेस मिलेगी और आपको म्यूकस के स्ट्रिंग्स देखने को मिलेंगे आपके कैंथस रीजन पे। नेक्स्ट, आइज आर रेड और इरिटेटेड। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इन द विंड और नियर स्मोक। हम जब स्मोक मतलब कि हम कोई भी डस्टी एरिया में जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जहाँ पे आग जल रही हो, वहाँ पे धुआं होता है, तो हमारे आँखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो स्मोक है हमारी आइज़ में जाता है। आइज़ के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा टीयर फिल्म को पता चलेगा, और टीयर फिल्म जैसे ही सेंसिटिव पार्ट है, आप सभी जानते हैं टीयर फिल्म सेंसिटिव पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स का प्रोडक्शन होने लगेगा और
ये ऐसा इसीलिए होता है ताकि जल्दी से जल्दी टीयर फिल्म ब्रेक ना हो। स्मोक जाएगा, फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन सब्सटेंस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टीयर फिल्म ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप डस्टी और स्मोकी एरिया में जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए टीयर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ताकि हमारी आईज कंफर्टेबल फील करें और स्मूथ फील करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ड्राइनेस के केस में क्या हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि ड्राइनेस के टाइम पे हमारे पास टीयर्स है नहीं, हमारी आईज टीयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और टीयर फिल्म प्रॉपर बन नहीं पाती है, और हम अगर डस्टी और विंडी एरिया में चले जाते हैं तो और भी ज़्यादा ये सिम्टम्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको रेडनेस, इरिटेटेड फील होता है। इट इज़ पेनफुल टू वियर कॉन्टैक्ट लेंस। ऑब्वियसली अगर आपकी टीयर फिल्म हेल्दी नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस नहीं वेयर कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो ओवर द टीयर फिल्म आपकी कॉन्टैक्ट लेंस को रखा जाता है, पुट किया जाता है, और वो क्या करती है, एक ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है टीयर फिल्म। अगर टीयर फिल्म ही आपकी हेल्दी नहीं है, वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जा रही है, तो आपकी कॉन्टैक्ट लेंस को कौन मॉइस्चर देगा। तो टीयर फिल्म जब हेल्दी नहीं है तो कोई मॉइस्चर देने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ड्राइनेस आपको कब फील होगी, जब आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे। और अगर टीयर फिल्म हेल्दी नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाया हुआ है फिर भी, तो क्या करेगा, पेन कॉज करेगा, वो पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि टीयर फिल्म आपकी नहीं है, जिसकी वजह से ड्राइनेस है। और ड्राइनेस होते हुए भी अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया, इसको चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंस को मॉइस्चर चाहिए होता है बेसिकली। अगर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली आपकी टीयर फिल्म ब्रेकडाउन है पहले से ही, और आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया, तो नियर बाई सराउंडिंग से वो क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही सराउंडिंग से मॉइस्चर को स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो पेन कॉज करेगा। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंस ड्राई आई के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। हम ड्राई आई के केस में कॉन्टैक्ट लेंस को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, या फिर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो उसके साथ हम एक लुब्रिकेंट भी देते हैं साथ में। तो ये पेनफुल कंडीशन कॉज कर सकता है अगर आपको ड्राई आई है और आप फिर भी कॉन्टैक्ट लेंस को वेयर करते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ ड्राई आई। अब हमने पढ़ तो लिया कि कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, लेकिन ये कॉज कैसे करता है। पीपल टेंड्स टू मेक फ्यूअर टीयर्स एज दे गेट ओल्डर। सिंपल सी बात है, हमारी जैसी बॉडी ओल्ड एज में पहुंचती है, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि टीयर्स का कम प्रोडक्शन होना, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स की डिफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन जो स्मूथली चल रहे होते हैं यंग एज में, वो नहीं चल पाते हैं। तो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस बोथ मैन एंड वुमेन कैन गेट ड्राई आइज। तो इतना तो अंडरस्टूड है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं हमारी आईज़ में, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, टीयर्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये आपको सारे सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। हाउएवर इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन हु हैव गॉन थ्रू मीनोपॉज, मतलब कि जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं। एक एज होती है जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मीनोपॉज। दैट इज़ कम्स इन 50 ईयर्स। तो 45 एंड 50 ईयर्स में मीनोपॉज हो जाता है, जिसकी वजह से वुमेंस के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो जो प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है पहले बॉडी, वो नहीं कर पाती है, क्योंकि डिफिशियंसी हो गई है। तो थोड़ा बहुत एबनॉर्मलिटीज़ आती ही हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि टीयर्स का कम बनना वुमेंस में इसीलिए ज़्यादा होता है, क्योंकि मेनोपॉज हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है बॉडी के अंदर, तो टीयर्स का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है उनके। और टीयर्स का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो क्या होगा, ड्राइनेस फील होगी। तो वुमेन्स में आपको ड्राइनेस ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन डिजीजेस सच एज रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉर्गन सिंड्रोम, थायराइड डिजीज़, ये सारे क्या होते हैं कि एक एज के बाद ये सारे डिजीज़ेस हार्मोनल डिजीज़ेस हैं ये। जैसे थायराइड में थायराइड का जो हार्मोन होता है उसका डिसफंक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। और जॉर्गन सिंड्रोम मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें क्या होता है, माउथ में ड्राइनेस होने लगती है और आइज़ में ड्राइनेस फील होने लगती है। दैट इज़ अ ऑटो इम्यून सिंड्रोम। इन सारे डिजीज़ की वजह से क्या होने लगती है, हमारी आइज़ में ड्राइनेस फील होती है और ड्राई आई कॉज करती है। सेकेंड पॉइंट इज ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द
आईलिड जो आईलिड की मार्जिन्स होती हैं, जहाँ पे आपके लेसेस डेवलप कर रहे होते हैं, जहाँ पे मेमोबियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और आपके लेसेस होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लेफराइटिस कॉज करता है। उस कंडीशन को हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। अगर ब्लेफराइटिस कैसे रिलेटेड है ड्राई आई से, उसका कॉमन सा लॉजिक है। ब्लेफराइटिस क्या होती है, लिड मार्जिन्स पे होती है। लिड मार्जिन्स पे आपके ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो मेमोबियन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, ऑयल को सिक्रीट करते हैं और ऑयल क्या करता है, टीयर फिल्म को बनाता है। तो आप देख रहे हैं टीयर फिल्म को कौन बना रहा है, ऑयली लेयर। ऑयल कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ग्लैंड से, और ग्लैंड्स कहाँ पे है, लिड मार्जिन्स पे। अगर इन्फ्लेमेशन लिड मार्जिन्स पे ही हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्लेफराइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो ऑयल का सिक्रीशन नहीं होगा, ऑयली लेयर नहीं बन पाएगी, टीयर फिल्म प्रॉपर नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, ड्राइनेस फील होगी। तो ब्लेफराइटिस डायरेक्टली रिलेटेड है ड्राई आई से। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट्रोपियन एंड एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या होता है, जिसमें आईलिड की जो मार्जिन्स होती हैं वो इनवर्ड रोल कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो ग्लैंड्स हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं और हमको क्या फील होती है, ड्राइनेस फील होती है। एक्ट्रोपियन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। एक्ट्रोपियन इनवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड, एक्ट्रोपियन आउटवर्ड रोलिंग। आउटवर्ड रोल हो जाएंगे, बाहर की तरफ अगर रोल हो जाएंगे तो हमारी एयर जो आई है वो क्या करेगी, एयर के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो जब जितना भी ऑक्यूलर सरफेस हमारे एयर के कांटेक्ट में आएगा उसकी वजह से क्या होगा, एवेपोरेशन बहुत जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चांसेस जैसे ही बढ़ेंगे तो हमको क्या फील होने लगेगा, ड्राइनेस फील होने लगेगी। तो क्या करता है, एक्ट्रोपियन एंड एंट्रोपियन ड्राइनेस को कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग इन स्मोक, विंड और डर्टी क्लाइमेट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्मोक क्या करता है, हमारी आइज़ के लिए फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन एजेंट है। हमारी आइज़ सेंसिटिव होती है, हमारी आइज़ को पता चलता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल हमारी आइज़ के कांटेक्ट में आया है, टीयर फिल्म का प्रोडक्शन होने लगता है और हमारी आइज़ स्मूथ और कंफर्टेबल फील करती है उस टाइम पे। लेकिन अगर आपको पहले से ही डिफिशियंसी है, ड्राइनेस है, उस टाइम पे क्या होगा, स्मोक की वजह से और ज़्यादा ड्राइनेस फील होगी। विंड में हवा ज़्यादा होती है, इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, ड्राइनेस फील होने लगती है। डर्टी क्लाइमेट्स में हमें फॉरेन पार्टिकल ऐसा लगता है कि हमारी आइज़ में कुछ चला गया है और उसकी वजह से हमें ड्राइनेस फील होने लगती है, क्योंकि टीयर्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बन जाता है। और अगर ड्राई आई है, ऑलरेडी ड्राई है ये है, और मान लेते हैं कि जो आपका लैक्राइमल ग्लैंड है वहाँ से टीयर्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं या फिर बन रहे हैं, आपके डक्ट में कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया है, आपके ऑक्यूलर सरफेस तक टीयर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या कॉज करेगा, ड्राइनेस को कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, रेडनेस, अनकंफर्टेबल, इरिटेशन फील होगी। लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, रीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस ब्लिंकिंग। कहीं ना कहीं लास्ट पॉइंट जो है ये रिलेट करता है बहुत ज़्यादा। आजकल के लाइफस्टाइल में आपने देखा होगा, हम लोग कंप्यूटर पे ऑल द टाइम लगे रहते हैं या फिर वर्क करते हैं या फ़ोन कंप्यूटर चलाते हैं। फ़ोन चलाते टाइम पे हम जो भी स्क्रीन देखते हैं, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आपकी ब्लिंकिंग हमें क्या फ्रीक्वेंटली करते रहना चाहिए, लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं या फिर हम फ़ोन चलाते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो ब्लिंकिंग होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जो कि आपकी क्या कॉज करने लगती है, आपके आइज़ को डिस्कम्फर्ट बनाती है और क्या कॉज करती है, ड्राइनेस को कॉज करती है। टीयर फिल्म ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टीयर फिल्म इवेपोरेट हो जाते हैं और ड्राइनेस हमें फील होने लगती है। लॉन्ग टर्म तक रीड करने के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हमें प्रॉपर ब्लिंक करना है और उसकी वजह से भी हमारी टीयर फिल्म ब्रेकअप की वजह से क्या होता है, ड्राइनेस फील होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें आपकी ब्लिंकिंग का जो रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या फील होती है, ड्राइनेस फील होती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, ड्राइनेस कॉज होती है। नेक्स्ट स्लाइड। यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस को लगाने के लिए एक मॉइस्ट सरफेस चाहिए होता है, जो कि हमारी कॉर्निया होती है। कॉर्निया पे हम पुट करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस को और वो मॉइस्चर कहाँ से लेती है, हमारी टीयर फिल्म से लेती है। अगर आपकी टीयर फिल्म हेल्दी है तो वो मॉइस्चर देगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक देगी। अगर आप लॉन्ग टर्म तक उसको लगा के रखेंगे
तो क्या होगा, मॉइस्चर जो आ रहा है, एक टीयर फिल्म हेल्दी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। आपका मॉइस्चर जो भी आ रहा है ग्लैंड से टीयर्स बन के आ रहे हैं और वो कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कॉन्टैक्ट लेंस एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से आपकी आइज़ में क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी और ड्राइनेस हो जाएगी, क्योंकि जितना अमाउंट आपकी आइज़ को चाहिए था वो कौन ले रहा है, कॉन्टैक्ट लेंस ले रहा है। आपकी आइज़ को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर सर्टेन लिमिट में मिल रहा है, जिसकी वजह से ड्राइनेस फील होगी और आपकी आइज़ में लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने के बाद ड्राइनेस हो जाती है। हैविंग रिफ्रैक्टिव आई सर्जरीज, हम जो आई सर्जरी कराते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराते हैं, उसके बाद भी एक कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट हमारी आइज़ को देखने को मिलता है, वो होता है आपका ड्राइनेस। जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराते हैं उसके बाद मोस्ट ऑफ द लोगों को, पीपल्स को, आपको सर्जरी कराने के बाद कंप्लेंट आती है कि हमको ड्राइनेस फील हो रही है, वो ड्राइनेस को कॉज करती है। टेकिंग सर्टेन मेडिसिन सच एज डायरेटिक्स फॉर हाई BP, beta blockers for heart problems, allergy and cold medicine, sleeping pills, anxiety and antidepressant medicine etc. हम कोई भी मेडिकेशन लेते हैं, सिस्टमिक मेडिकेशन हो या फिर कोई भी मेडिकेशन हम लेते हैं, टॉपिकल ले रहे हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो क्या करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो भी ड्रग हम ले रहे हैं हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं हमारे टीयर फिल्म को अफेक्ट करता है। टीयर फिल्म को अफेक्ट करेगा तो क्या कॉज करेगा, ड्राइनेस कॉज करेगा। तो इनडायरेक्टली हमारी सिस्टमिक ड्रग्स हमारी आइज़ पे अफेक्ट करती हैं, टीयर फिल्म को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम रेज होती है, उसको हम ड्राइनेस बोलते हैं। ये कॉजेज़ हैं, कॉमन से कॉजेज़ हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारी आइज़ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देख रहे हैं कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहला है यहाँ पे स्ट्रिंगिंग ऑफ और बर्निंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्की हल्की रेडनेस दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी आइज़ में बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड होता है। बर्निंग सेंसेशन फील होगा तो हमको रेडनेस की वजह से हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रेडनेस है, जिसकी वजह से क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मॉइस्चर जो चाहिए होता है हमारी आइज़ को वो नहीं मिल पा रहा है, और वो क्या कॉज कर रहा है, ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। तो कॉमन सिम्टम क्या है, स्ट्रिंगिंग और बर्निंग। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव टीयरिंग। एक्सेसिव टीयरिंग मतलब कि जितना अमाउंट में हमको टीयर चाहिए था उससे ज़्यादा अमाउंट में हमको टीयर मिल रहा है और वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, और जिसकी वजह से टीयर फिल्म हेल्दी जो है होनी चाहिए वो हेल्दी नहीं हो पा रही है, मेंटेन नहीं हो पा रही है, जल्दी से जल्दी वॉश आउट होके बाहर निकल आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, टीयर फिल्म जब मेंटेन नहीं हो पाएगी हमारे ऑकुलर सरफेस पे तो हमको ड्राइनेस फील होगी। नेक्स्ट है आपका सैंडी और ग्रिटी सेंसेशन। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आइज़ में कुछ फॉरेन पार्टिकल चला गया है, या फिर ग्रिटी मतलब कि थोड़ा सा सैंडी सा डस्टी, हमें ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ तो चला गया है लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराता है वो। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। एपिसोड्स ऑफ ब्लर्ड विजन, हम बहुत टाइम तक अगर देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप कोई भी फोकस वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमको ब्लरिंग होने लगती है समटाइम्स। तो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है ब्लर विजन, वो भी एपिसोड वाइज, ऐसा नहीं है रेगुलरली रहेगा। जब आप फोकस्ड वर्क कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ब्लरिंग फील होगी, समटाइम्स ब्लरिंग समटाइम्स क्लियर। तो ये सिम्टम्स किसका सिम्टम है, ड्राइनेस का सिम्टम है। नेक्स्ट है आपका रेडनेस तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि जो हमको एक हेल्दी कंफर्टेबल जोन नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल यहाँ पे जो हमको चाहिए, हमारी आइज़ को चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगा तो रेडनेस आएगी। क्या करेंगे, आइज़ के ऊपर टीयर फिल्म होती है, आपके कॉर्निया के ऊपर टीयर फिल्म होती है, टीयर फिल्म अगर नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं इसको मॉइस्चर तो चाहिए आइज़ को, वो कहीं और से लेगी, जब कॉम्पनसेट करेगी तो क्या करेगी, रेडनेस हो जाएगी। तो रेडनेस कॉमन सिम्टम है किसका, ड्राइनेस का। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ इट इज़ डायग्नोस्ड। अभी हमें पता तो चल गया कि ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस के सिम्टम्स ऐसे होते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमको ड्राइनेस है, या हम कंफर्मेशन कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ टेस्ट दैट आई डॉक्टर्स कैन परफॉर्म टू मेजर द वेराइटी ऑफ ड्राइनेस। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमको एक्सट्रीम लेवल की ड्राइनेस है, या माइल्ड लेवल की ड्राइनेस है, या फिर मॉडरेट लेवल की ड्राइनेस है। तो हमारे पास 3 कॉमन टेस्ट हैं यहाँ पे जो हम करते हैं ड्राइनेस को कंफर्म करने के लिए। फर्स्ट इज एपिथेलियल स्टेनिंग,
सेकेंड इज सिमर टेस्ट एंड थर्ड इज टीयर ब्रेकअप टाइम। तो हम पहला पढ़ते हैं एपिथेलियल स्टेनिंग। नेक्स्ट स्लाइड। एपिथेलियल स्टेनिंग बेसिकली क्या होता है, हमारी कॉर्निया की पहली लेयर होती है एपिथेलियम लेयर। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ क्विक एक्टिंग टेम्परेरी डाइज to examine the condition of the surface of the eye and looking for staining pattern on the cornea and conjunctiva। हम क्या करते हैं, हमारे ऑकुलर सरफेस पे एक क्विक एक्टिंग डाई को डालते हैं, पुट करते हैं। टेम्परेरी डाई होती है, वो परमानेंट नहीं होती। उसको डालने के बाद हम क्या करते हैं, अपने ऑकुलर सरफेस को देखते हैं कि वो स्टेन किस लेवल पे हुई है, यूनिफॉर्म स्टेनिंग है या फिर अनयूनिफॉर्म है, और वो कंजक्टाइवा और कॉर्निया दोनों पे ही स्टेन करती है। और पैटर्न देखते हैं, बेसिकली उसका पैटर्न देखते हैं। द मोस्ट कॉमन डाइज आर रोज बेंगॉल, लिसमिन ग्रीन एंड फ्लोरोसेंट। जो डाइज हैं जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, इनके कुछ नेम है, रोज बेंगॉल, लिसमिन ग्रीन एंड फ्लोरोसेंट। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एपिथेलियल स्टेनिंग का हमने क्या किया, यहाँ पे डाई को डाला है। डाई को जैसे ही हमने पुट किया, फिर हम इसको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से देखते हैं और इसके हमने बेसिकली 3 ग्रेड बनाए हैं। 3 ग्रेड्स में हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि आपको ड्राइनेस है या नहीं है। आप इसमें देखेंगे 0 ग्रेड में नॉर्मल है। नॉर्मल के मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पैटर्न में कोई भी आपको स्ट्रिंग या फिर कोई भी ब्रेकेज या फिर कोई भी आपको अंडरलाइन नहीं दिख रही होगी। ये कौन नॉर्मल है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म है, तो इसमें कोई भी ड्राइनेस की सिम्टम्स नहीं है। सेकेंड में आप देखेंगे माइल्ड है, यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े पैटर्न देखने को मिल रहे होंगे जहाँ पे आपकी डाई क्या हो गई है, भर गई है, फिल हो गई है, दैट इज माइल्ड। ग्रेड 1 की आपको ड्राइनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। थर्ड में ये है ग्रेड 2 मॉडरेट। मॉडरेट में आपको यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, इसमें कम थे, इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलेंगे, दैट इज मॉडरेट ड्राइनेस। और थर्ड ग्रेड में आप देख पा रहे होंगे सीवियर ड्राइनेस। सीवियर ड्राइनेस में आपका जो कॉर्निया का सरफेस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेनिंग देखने को मिल रही है, दैट इज सीवियर ड्राइनेस। इसमें आपको इसके कंपेयर में आप देखें अगर तो कॉर्निया पे आपका कोई भी स्टेन नहीं है, इसमें अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे स्टेन देखने को मिल जाएंगे। इसमें थोड़े से कम है इसके कंपेयर में, और इसमें और भी ज़्यादा कम है, आपको बस साइड साइड में देखने को मिल रहे हैं। और इसमें 0 ग्रेड में आपको कोई भी स्टेन देखने को नहीं मिल रहा है, यूनिफॉर्म है, दैट इज एपिथेलियल स्टेनिंग। इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से ग्रेड की ड्राइनेस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा द सिमर टेस्ट। सिमर टेस्ट बेसिकली क्या होता है, बहुत ही ईजिली हो जाता है, आप कहीं पे भी इसको बैठ के कर सकते हैं आराम से। दिस इज़ अ कॉमन टेस्ट टू एसेस द ड्राइनेस। ड्राइनेस को टेस्ट करने के लिए बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। मेजर एक्वस टीयर्स प्रोडक्शन, तो ये किस पे वर्क करता है, एक्वस के प्रोडक्शन पे वर्क करता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट हमारे टीयर्स का बन रहा है। बेसिकली एक्वस टीयर्स का प्रोडक्शन देखते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है, स्मॉल पेपर स्ट्रिप विद मेजरमेंट लाइंस इज प्लेस्ड जस्ट इनसाइड द लोअर लिड एंड आईज इज जेंटली क्लोज्ड। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पेपर स्ट्रिप होता है जिसमें मार्किंग होती है, मेजरमेंट्स होते हैं, और उसको हम क्या करते हैं लोअर लिड में इंसर्ट कर देते हैं। लोअर लिड जो होती है आपकी, उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट पुट कर देते हैं और उसको लटका देते हैं, और आइज़ को क्या बोलते हैं, जेंटली हम क्लोज करा देते हैं, फोर्सफुली नहीं। अगर आप फोर्सफुली कराएंगे टीयर्स स्क्वीज होके बाहर निकलने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट बेकार हो सकता है। मॉइस्चर विल मूव डाउन, जो मॉइस्चर होगा आपकी आइज़ के अंदर वो क्या करेगा, टीयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके बाहर आएगा। टाइम इज़ अबाउट 5 मिनट। जो हम कॉमनली टाइम लेते हैं वो 5 मिनट हम ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, जो भी टीयर्स मूव डाउन हो रहे हैं यहाँ पे, वो हम 5 मिनट तक देखते हैं। रीडिंग ऑफ 10 mm इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन। जो हमारी रीडिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि टीयर स्ट्रिप होती है, उसमें मेजरमेंट्स होते हैं, तो उसमें जो 10 mm तक मेजरमेंट्स हैं वो हमारे नॉर्मल रेंज में आते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे या उससे ज़्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ड्राइनेस कहलाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे डिटेल्ड में, हमारी जो लोअर लिड है हमने क्या किया इसमें, ये सिमर टेस्ट होता है। बेसिकली ये स्ट्रिप है, इसमें मेजरमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, 5 से स्टार्टिंग होती है। जो 5 से पहले का जो पोर्शन होता है हम उसको लोअर लिड में पुट कर देते हैं और आइज़ को क्लोज करने के लिए बोल देते हैं, और 5 मिनट तक वेट कराते हैं। और 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि जो आपका ये टीयर्स का मॉइस्चर है
वो कहाँ तक मूव करके गया है। आप इसमें देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो कहाँ तक मूव करके गया है, 20 तक मूव करके गया है, मतलब कि 15 से 20 तक ये नॉर्मल रेंज है। अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो आपको क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है, ड्राइनेस। तो ये जो आपका जो नॉर्मल वैल्यू होता है, इसमें क्या है कि अगर 5 से 10 के बीच में है नॉर्मल है, 10 से 15 के बीच में है नॉर्मल है। अगर यहाँ से ज़्यादा जा रही है या फिर इससे कम ही हो रही है, मतलब कि इससे कम हो रही है, 5 के ऊपर नहीं जा रही, 10 के ऊपर नहीं, मतलब 10 के नीचे आ ही नहीं रही है, यहीं तक है, तो मतलब कि ड्राइनेस है। मॉइस्चर कम आ रहा है, मॉइस्चर कम आ रहा है, मतलब कि ड्राइनेस है। अगर 20, 25, 30 तक पहुँच रही है तो हमारा सफिशिएंट हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। टीयर ब्रेकअप टाइम, थर्ड है आपका टीयर ब्रेकअप टाइम। इसमें हम देख लेते हैं। इट इज़ द इंटरवल बिटवीन अ कंप्लीट ब्लिंक एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट ड्राई स्पॉट ऑन द कॉर्निया। हमने क्या किया, इसमें टीयर ब्रेकअप को हम मेज़र करते हैं। हम एवरी ब्लिंक में एक टीयर फिल्म बनाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो हमने एक ब्लिंक लिया, हमारी एक टीयर फिल्म बनी, और उसके बाद टीयर्स फिल्म को बनने के बाद हमने ब्लिंक नहीं कराया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि वो कब ब्रेक हो रही है। जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं टीयर ब्रेकअप टाइम। मतलब कि एवरी ब्लिंक के बाद, एक ब्लिंक करने के बाद हम देख रहे हैं कि कब जाके वो ड्राई स्पॉट बनेगा। नोटेड आफ्टर अप्लाइंग अ फ्लोरोसेंट ड्रॉप एंड एग्जामिन इट इन द कोबाल्ट ब्लू लाइट ऑफ अ स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के साथ हम देखते हैं कि कौन कोबाल्ट ब्लू लाइट में हमें अच्छे से स्पॉट देखने को मिल जाता है कि जो भी फ्लोरोसेंट डाई हमने डाली है, अगर कोई भी ब्रेक होगा तो वो हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। इट इज़ नॉर्मल वैल्यू रेंज फ्रॉम 15 से 15 टू 35 सेकेंड्स में हमें नॉर्मल रेंज में, अगर जैसे कि पहला स्पॉट बन रहा है, पहला ब्रेक हमें मिल रहा है और वो इस रेंज के अंदर आ रहा है तो मतलब कि नॉर्मल है। अगर इससे पहले ही आ जा रहा है तो मतलब कि ड्राइनेस है, और इसके बाद आ रहा है मतलब कि जो आपकी टीयर फिल्म है वो हेल्दी है। लेस देन 10 सेकेंड एम्प्लाइज अनस्टेबल टीयर फिल्म। जैसे मैंने अभी बताया था, 15 से 35 के अगर रेंज में आ रहा है, टाइम ड्यूरेशन में आ रहा है, सेकेंड के अंदर आपका टीयर ब्रेक हो रहा है तो वो नॉर्मल रेंज में, और 15 से पहले ही आ जा रहा है तो मतलब ड्राइनेस है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखिए टीयर ब्रेकअप टाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ टीयर ब्रेकअप पैटर्न। इसमें भी पैटर्न होते हैं बेसिकली, जैसे एपिथेलियम स्टेनिंग में था। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कोई भी जो एरिया ब्रेक है, ये जो पैटर्न है इसमें आपका एरिया ब्रेक हो रहा है, दैट इज एरिया ब्रेक। इसमें क्या है, स्पॉट, आपको स्पॉटिंग दिख रही है, इसमें जो ब्रेकेज हो रहा है स्पॉट के पैटर्न में हो रहा है। इसमें रैंडम ब्रेक हो रहा है, इसमें लाइन ब्रेक हो रही है, दिस इज द लाइन ब्रेक एंड दिस इज अ डिम्पल ब्रेक। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा छोटा जो स्पॉट आ रहा है वो डिम्पल के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज डिम्पल ब्रेक। तो ये पैटर्न होते हैं जो हमें टीयर फिल्म ब्रेकअप के टाइम पे मिलते हैं। बेसिकली ब्रेकअप जो होता है वो नॉर्मल रेंज में 15 से 35 होता है। अगर इससे पहले ही ब्रेकअप हो जा रहा है टीयर फिल्म का तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइनेस को कॉज करेगा। तो ये कुछ पैटर्न्स थे जो हमें देखने को मिलते हैं ड्राइनेस में, और इसका एक कॉमन सा ट्रीटमेंट होता है ड्राइनेस का, जो कि हम देते हैं जो हम देते हैं टीयर फ्रेश के फॉर्म में। टीयर फ्रेश आई ड्रॉप लुब्रिकेंट जो हम देते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी टीयर फिल्म थोड़ी सी हेल्दी और मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस थोड़ी सी कम फील होती है। और क्या होता है, आपके आईज़ को कंफर्ट फील कराती है, विजन को क्लियर करती है, रेडनेस को कम करती है, सारे जो सिम्टम्स थे उनको कूल डाउन कर देती है। तो हम कॉमन सा इसका ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। वो क्या होता है, टीयर फिल्म को मेंटेन करना, किसके थ्रू, टीयर फिल्म को मेंटेन करते हैं हम बेसिकली किसको मेंटेन कर रहे हैं, टीयर फिल्म के प्रोडक्शन को, जो हमारा आ रहा है टीयर फिल्म बन के आ रही है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे आपने देखा, इसमें आपको पता चला कि टीयर फिल्म कैसे ब्रेक डाउन होती है और इवेपोरेशन हो जाता है। तो प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ हम इसमें लुब्रिकेंट्स दे देंगे, तो लुब्रिकेंट क्या करेगा, हमारी आइज़ को कूल डाउन करेगा और कंफर्टेबल फील कराएगा, दैट इज़ आर्टिफिशियल टीयरिंग। आर्टिफिशियल टीयर्स दे रहे हैं हम और उसके साथ हमें कंफर्टेबल फील होगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। And thank you for watching this video, and for more such videos please like and share our YouTube channel rgcsk.edu. Thank you, stay tuned.